बेसिक पहले समझिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मेन चीज डेटा से रिलेटेड होती है, किससे? इसी चैप्टर का नाम छोटी क्लासेस में क्लास 8 तक डेटा हैंडलिंग, इसी को कहते थे डेटा हैंडलिंग, ठीक है। जिसको अब आप क्या कह रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स। उस समय स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्या कर रहे हो नीचे, ढंग से बैठो दीपक। उस समय स्टैटिस्टिक्स कहते तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे का लेवल देख के ही चैप्टर का नेम भी रखा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में वही करते हैं जो डेटा हैंडलिंग में करते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? जब हमसे मान लिया मैं आपको कोई एक प्रोजेक्ट दे दूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, मैंने आपको क्लास 9 को एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मान लिया मैंने 6 बच्चों के ग्रुप बना दिए और सबको एक एक टॉपिक पकड़ा दिया। अभी आपको प्रोजेक्ट देते भी हैं कई बार, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेट पे सर्च करते हो। अगर नेट से सर्च करने वाला है तो ठीक है, अगर डोर टू डोर जाके कलेक्शन, मान लिया मैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी में कि सर्वे करो, मान लिया 200 घरों का सर्वे करो कि जिनके घर में 2 बच्चे हैं, था ना एक क्वेश्चन। 200, अगर मैं आपको एज अ प्रोजेक्ट दे देती कि अपने अड़ोस पड़ोस में, 200 नहीं कहती, मैं कहती आप 50 घरों का सर्वे करिए, अपने मोहल्ले में जाइए और वहाँ पे उन घरों में जाना है जिनके घर में 2 बच्चे, और आपको ये डेटा कलेक्ट करके लाना है कि उन 50 घरों में से जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से कितनों के घरों में दोनों लड़के हैं, कितनों के घर में एक लड़का एक लड़की है और कितनों के घर में दोनों लड़के हैं, ठीक है। तो ये मैं पता, ये एक प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। तो आप पहले क्या जाते हैं? सर्वे करते। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सर्वे करते। अब अगर मैंने 6 बच्चों को मैंने प्रोजेक्ट दिया, तो अगर या तो एक तो होता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो होता है, जो सबको दिया जाता है एक होता है ग्रुप बना के। तो जब मैं ग्रुप बना के देती, तो मैं अगर ऐसा प्रोजेक्ट देती फील्ड वर्क वाला, तो मैं ये ध्यान रखती कि 6 बच्चों को मैं उनको चुनूँ। पहले मैं आपसे पूछ लेती कि बेटा कौन कौन एक ही तरफ को रहते हैं। जैसे आवास विकास में कितने बच्चे रहते हैं, तो मान लिया सारे आवास विकास जैसे एक ही मोहल्ले में रहते हो बच्चे, तो उनको मैं दे देती। तो क्योंकि देखो उसमें आपका काम जो है कम हो जाता। आप 6 बच्चे अगर एक ही मोहल्ले के हैं, 50 घर का सर्वे करना है, तो आप क्या करते हैं? 8-8, 9-9 घर एक एक बच्चे को आपस में बांट देते। भाई 9 हाउसेज में तुम जाओगे, 9 में तुम जाओगे, 9 में, तो सब एक ही साथ 50 का नहीं करना पड़ता, और सब लोग 9-9 घरों का सर्वे करके 9-10 का आप डेटा इकट्ठा करके ले आते। होता नहीं होता ऐसे? तो जब हम किसी चीज़ के बारे में जर्नल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते, पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते कि हमें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चाहिए होगा, उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। उसको क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम जितना कुछ पता करके लाए, जितना कुछ नोट करके लाए, वो सब हमारे प्रोजेक्ट में काम का हो, ऐसा नहीं है। फिर हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन छांटेंगे। मीनिंगफुल, अब मीनिंगफुल किस सेंस में? जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल है कोई नहीं है। मीनिंगफुल तो सारी अलग अलग सेंस में, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में हमें क्या ज़रूरी है उसमें से हम उसको छांटेंगे। तो वो जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको चाहिए, उसी को कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं उसको? डेटा। इन्फॉर्मेशन में तो हम सब इकट्ठा कर लाए, फिर उसमें से हमने छांटा, जो हमने छांटा वो क्या है? डेटा। फिर डेटा हैंडलिंग क्या है? डेटा को हैंडल करना। मतलब अब ऐसा थोड़ी कि तुम 10 पेज की रिपोर्ट बना के लाए, तुमने कहा मैम लीजिए पढ़ लीजिए, ऐसे होगा? आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में मुझ तक प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि मैम एक नज़र में देखें और मैम को समझ में आ जाए कि हमने प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या काम किया, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हो? या तो बार ग्राफ बनाते हो, या पिक्टोग्राफ बनाते हो, या पाई चार्ट बनाते हो नहीं बनाते हो? उसको देखते ही मैं समझ जाऊँगी ना, समझ जाऊँगी नहीं समझ? वो चार्ट देख के आप भी, आपके इसमें भी ग्राफ्स हैं, तो आप ग्राफ देख के 1 मिनट में समझ जाते हो नहीं समझ जाते हो किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन? तो वो करोगे तो उसी को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। उसको क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग, ठीक है। तो इसी चैप्टर का नाम बदल के यहाँ पर क्या रख दिया गया है? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें जो 14.1 एक्सरसाइज है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको जरूर करना है। क्लासीफाई द डेटा इन, क्लासीफाई द डेटा करके नहीं करना है आपको। ये पहला क्वेश्चन इसका आपने करना ही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसको प्राइमरी या सेकेंडरी में क्लासीफाई करो। आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन 2 में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, देखो एक बात तो ये हुई
कि आप जो खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी ये बच्चों वाला बताया आपको फैमिली में, इसमें आप खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फैमिली के घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, खुद पूछेंगे, खुद डेटा लिखेंगे। तो जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं अपने आप ही, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी, क्योंकि हमने खुद करा सबसे नीचे लेवल पे। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हम डायरेक्ट डोर टू डोर जाके कलेक्ट नहीं करते, वो हमें किसी दूसरे सोर्स से मिलता है। जैसे हम जो है इंटरनेट से कोई जानकारी लेते हैं, समझ में आ गया? जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में कोई बात आपको पता करिए, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, सबसे कम पॉपुलेटेड कौन सा है, सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन सा है, सबसे कम लिटरेट कौन सा है, ठीक है? ये सब बातें क्या आप खुद जाके हर स्टेट में जाके पता करोगे? नहीं। भारत सरकार का हर साल एक बुक निकलती है स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसमें पूरे डेटा होता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कहाँ पर कितनी साक्षरता है, कहाँ पर कितना गर्ल्स बॉयज़ का कितना रेशो है, ये सारा होता है। तो ये क्या आपने निकाला ये डेटा? नहीं, आपको तो कहीं और से मिल रहा है ना, किसी बुक से या कहीं से। तो जो डेटा हमें किसी और सोर्स से मिलता है, हमने खुद जाके कलेक्ट नहीं करा, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। समझ आ रही बात? तो इसमें आप प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज प्राइमरी डेटा और व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, ठीक है? इसमें आप क्या लिखेंगे? द डेटा विच वी कलेक्ट बाय आवर सेल्फ, जो हम खुद अपने आप कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? प्राइमरी डेटा, ठीक है? एंड द डेटा विच वी गेट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, ये है पहले एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना, बस डेफिनेशन लिख लेना। उसके बाद एक होता है आपका, देखो दूसरी चीज़ होती है ग्रुप और अनग्रुप डेटा। यहाँ देखो, इसमें बहुत ध्यान से देखना है, ग्रुप या फिर अनग्रुप्ड डेटा। जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसी में फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और जो अनग्रुप्ड डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या था? ग्रुप डेटा आप 10th में पढ़ेंगे शायद, यहाँ अनग्रुप डेटा होगा, जैसा भी होगा देख लेंगे, ठीक है? तो ग्रुप डेटा क्या होता है, और पहले अनग्रुप को समझिए। देखो, अगर मैं आपको आपकी क्लास का मैथ्स का PT1 के मार्क्स बताऊँ, ठीक है, तो मार्क्स बताने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं हर बच्चे के मार्क्स बताऊँ, रोल नंबर वाइज मैंने सबके मार्क्स बता दिए, तो इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा क्लास इंटरवल में डिवाइडेड नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने सबके मार्क्स बता दिए अलग अलग इंडिविजुअल, इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ये ग्रुप में नहीं है। और एक तरीका मैं ये बता दूँ, सबके अलग अलग नहीं बताऊँ, मैं ये बता दूँ जैसे 40 नंबर का टेस्ट है, तो तुम्हारी क्लास में मान लिया फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि 0 से 10 के बीच में जो है 10 बच्चों के नंबर आए। सबके अलग अलग नहीं बताया मैंने, आपको ये बताया कि 0 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और 30 से 40 के बीच में भी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो ये जो मैंने बताया ये क्लास इंटरवल कहलाते हैं, और ये जो है ये फ्रिक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रिक्वेंसी। तो जब डेटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं वो डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा। क्या होता है? ग्रुप डेटा। समझ में आ गया? डेटा को ग्रुप बनाने से क्या होता है? डेटा छोटा हो जाता है। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किसमें करे थे, पता नहीं तुम्हारे यहाँ कराया या 10th में कराया, जैसे डेटा लिखा होता ना वेजेस वाला, इसमें था? इसमें नहीं था, 10th में कराया होगा। चलिए आप समझ गए ना ग्रुप और अनग्रुप डेटा, ठीक है? अब आइए देखो 14.2 तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं यही बता रही थी आपके, उसमें अनग्रुप्ड डेटा वाले क्वेश्चन कैसे हैं? अनग्रुप्ड डेटा वाले हैं। क्लास 10th में आप ग्रुप्ड डेटा वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आप इसमें देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14.2 में पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ठीक है? ब्लड ग्रुप 4 तरीके का होता है, A, B, AB और O। ये आपको पता ही है ना, 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, जिससे हमें पता है कौन कौन से A, B, AB और O। यहाँ हम लिख देंगे ब्लड ग्रुप, और यहाँ लिख देंगे टेलीमार्क, और यहाँ क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही है? तो इसने क्या कहा? रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेलीमार्क्स टेबल को ही क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है? इसमें टेबल में बनाना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा और सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, ठीक है? तो आप पहले क्या देखेंगे? A कितनी बार आया है? 9 बार, ठीक है? अभी तो आपने 9 बार काउंट कर लिया, छोटा सा डेटा है। अगर डेटा बड़ा होगा तो क्या होता है, हमें गिनने में गलती होने की संभावना रहती है। जैसे मैंने पहले 1 A देख लिया, मैंने 1 काउंट कर लिया अपने मन में, फिर 2, 3,
लेकिन अगर ये डेटा 100 सैकड़ों में होता तो मैं क्या करती, टैली मार्क्स लगाती, 1 2, जैसे 1 मिला एक लाइन खींच ली, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9, इतने ही मिले तो मैंने यहाँ लिख दिया 9। इसी तरीके से बी कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, इकट्ठे नहीं लगाएंगे। जब हम बड़े डेटा को करते तो हम एक एक लाइन लगाते जाते, जैसे एक एक मिलता जाता है लगाते जाते हैं, ठीक है। कितने बार आया, 6 बार। ए बी कितनी बार आया, 3, और ओ 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 5 5 का ग्रुप बनाते हैं, 5th वाली लाइन को क्रॉस लिखते हैं, इससे देखने में पता चल जाता है कि 5 है, 5 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 6 3 और 12। अगर तुम मेरे पास ऐसा डेटा लाओगे, बड़ा डेटा, जैसे इसमें खुला डेटा लिखा था अनग्रुप, तो मैं उसको कहाँ तक चेक करती रहूँगी। आप मेरे पास टेबल बना के लाओगे ना, मैं तुमसे ब्लड ग्रुप वाला तुम्हें कोई वो दे दूँ प्रोजेक्ट, तो तुम टेबल बना के लाओगे। इस टेबल को देखते ही मुझे पता चल जाएगा सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, और सबसे रेयरेस्ट कौन सा है, ए, ठीक है। मैं उस डेटा को देखूंगी, इसको, तो तुम मेरे पास ऐसे डेटा लाओगे, इसी को डेटा हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा करना चाहोगे तो इसका क्या बना दोगे, बार बार बना दोगे, ठीक है। तो ये हो गया, कर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज, ठीक है। अरे हाँ, ये उसमें तो था जब मैं आपको वो करा रही थी प्रोबेबिलिटी, याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका जो है 40 इंजीनियर हैं जिनके अपने घर से लेके ऑफिस की डिस्टेंस दी हुई है ना, ठीक है, कितने कितने किलोमीटर है। अब इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5। तो इससे क्लास साइज आपको खुद ही बता दिया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको कैसे बनानी है, क्लास साइज के हिसाब, कैसे बनानी है, क्लास साइज, उसमें टैली मार्क्स मत लगाना, क्लास साइज के हिसाब से बना लो। यहाँ लिखेंगे आप क्लास इंटरवल और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हैं, एफ से, मतलब कितने आए इसके बीच में। तो पहला वाला इसने दे रखा है कि आप 0 से 5 किलोमीटर लो, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15, मैक्सिमम कितना नंबर है इसमें, 32 है, 25 to 30 और 30 to 35 वाला, इतना ही आएगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो अब आप गिनोगे कि 0 से 5 के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है, जिनकी डिस्टेंस 0 से 5 किलोमीटर के बीच में, तो काउंट कर लोगे, 5 है। अरे सुन लो, तुम काउंट करते रहना, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ा डिस्टर्बिंग होती है, बड़ा डाउटफुल होती है कि अगर कहीं पर एग्जैक्ट 5 लिखा हुआ आ जाए तो वो यहाँ रखेंगे या यहाँ, उसको इसमें गिनेंगे जिसमें 5 लोअर लिमिट में आया है, जिसमें 5 अपर लिमिट में आया उसमें नहीं 5 को गिनेंगे, 5 को कहाँ गिनेंगे, जहाँ वो लोअर। ऐसे अगर एग्जैक्ट 15 आ जाए तो उसको इसमें नहीं गिना जाएगा, इसमें गिना जाएगा। बस समझ में आ गई, कर लेंगे। जैसे 0 से 5 के बीच में 5 लोगों का घर है तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसको बना लेंगे ना। अगला देखो, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी ऑफ अ मंथ ऑफ 30 डेज। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन में किस दिन 1 तारीख से लेके 30, देख रही हूँ मैं, एक तारीख से लेके महीने के लास्ट दिन तक हर दिन ये चेक किया गया कि मौसम में कितनी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी समझते हैं, क्या कहते हैं उसको, नमी, ठीक है। तो वो रोज चेक किया गया, मौसम विभाग चेक करता है परसेंटेज में, तो इतना इतना आया, ठीक है। ये आपको डेटा, खुला डेटा दिया है, अनग्रुप डेटा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसी बनानी है। और क्या, कहाँ से लेने हैं आपको इंटरवल, 84 to 86, दो का अंतर लेके 84 to 86, 86 to 88, इस तरीके से आपको लेते जाने। कहाँ तक लेंगे, सबसे बड़ा डेटा इसमें कितना है देख लो, 100 तक ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 से बड़ा तो होगा नहीं परसेंटेज में। परसेंटेज में ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, 100। तो दो का अंतर लेते हुए लास्ट वाला आ जाएगा 98 to 100, ठीक है। तो उसके बीच में गिन लेंगे कौन किसके बीच में कितने आ रहे हैं, बना लेंगे। दूसरा करना है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। आपको क्या लगता है कि किस मंथ के बारे में ये डेटा हो सकता है। सब मंथ पूछा है उसने, तो कोई लिख देना अगस्त सितंबर, कोई सा भी, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी इन्हीं दिनों होती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। रेंज क्या है इसकी, रेंज कहते हैं सबसे छोटा नंबर इसमें जो है और सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बताओ 14.3, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 99.2, और सबसे छोटा 84.9।
माइनस करके देखो और मैम आंसर 14.3 आंसर ठीक आ रहा है। यस मैम ठीक है, तो सबसे बड़े डेटा में से सबसे छोटा डेटा माइनस करते हैं तो क्या निकलती है? रेंज। कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में रेंज ही निकालने को आ जाता है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस डेटा, एक ही नंबर के क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगला देखो, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। ये कितने बच्चों की? 50 बच्चों की हाइट नापी गई, किसमें? सेंटीमीटर से। किसमें दिया ये डेटा? सेंटीमीटर। जब आप यहाँ लिखोगे ना हाइट, जब आप ऐसे टेबल बनाओगे और यहाँ लिखोगे हाइट, तो हाइट के ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा इन सेंटीमीटर। किसमें लिखोगे? इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय द ग्राउंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल बनानी है तो एक कॉलम बनाओगे क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम क्या बनाओगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बनाओगे? फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बना सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने स्टूडेंट इसके बीच में आ रहे हैं। और शुरू कहाँ से करना है? डेटा 160 से 165। नीचे देखो 160 से 165। अगला क्या लोगे? 165 से 70, फिर 170 से 175, 175 से 180, 180 से 185, इस तरीके से। दीपक, मुंह में क्या है तेरे? च्युइंगम। क्यों? तू क्या बाहर जा? समझ में आ गया? तो इसकी आप टेबल बना लेंगे। ठीक है, पहला काम क्या है? टेबल बनाना। और दूसरा काम है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। आप इनकी हाइट के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे, क्या रिजल्ट निकालेंगे? तो रिजल्ट आप देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चों की हाइट किससे किसके बीच में आ रही है, ये कंक्लूड करेंगे ना आप। तो मान लिया आपने ज़्यादातर बच्चों की हाइट मान लिया 160 से 165 के बीच में आ रही है। 50 बच्चों का डेटा था, 50 में से 25 बच्चे इसी के अंदर आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ज़्यादातर बच्चों की हाइट क्या है? 160 सेंटीमीटर से 165 के बीच में है। ये हम इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, या अब इसने पूछा व्हाट यू कंक्लूड। कंक्लूड तो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे कम हाइट किसके बीच में आ रही है, मतलब सबसे कम बच्चे किस हाइट के बीच में आ रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। पर ये जनरली यही पूछता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है किस हाइट के बीच में आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, अगला देखो, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड। ये आप खुद करेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इनको बोर्ड में कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं समझा रही हूँ कि ये कैसे कर दें। ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको सिर्फ काउंट करके आगे गिनती लिख देनी है कि किसके अंडर कितने बच्चे आ रहे हैं। क्लास इंटरवल क्या लेना है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए उसका खुद ही एग्जाम्पल दिया है कि इतने से शुरू करो। ठीक है, अगला है अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। देखो, किसी भी गैस की जब हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं एयर में वो कितना है, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है ppm। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें दी हुई है, किसकी दी हुई है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी दी है? सल्फर डाइऑक्साइड।